हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई आप सभी के लिए देविका और राधिका की ये क्यूट सी लव स्टोरी लेके। बट लव स्टोरी को शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो लोग मुंबई से है और मुंबई से बाहर के भी हो, कहीं के भी हो, आप सभी लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। मेरी क्लोजर वन है जिन्होंने अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है, सो प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए। बेसिकली उनका व्लॉगिंग चैनल कहाँ पे चीपेस्ट रेट पे क्या चीज मिलती है या मुंबई की ऑसम ऑसम प्लेस कहाँ पे कौन सी है, ये सारी चीजों के ऊपर वो लोग ब्लॉग बनाते हैं। सो प्लीज यार अपनी छोटू सी अनन्या के छोटू सा रिक्वेस्ट को थोड़ा सा एक्सेप्ट कीजिए और उनके व्लॉगिंग चैनल पे जाके उनकी भी वीडियो को एंजॉय कीजिए। एंड मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी लिंक, तो प्लीज सपोर्ट यार, उनको भी सपोर्ट कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था हमारी सेवर राधिका देविका को नेहा से बचा के अपने घर छोड़ने जा रही होती है और बीच में इनको खानी होती है मोमोज। तो देखते हैं कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। राधिका देवी को बोलती है कि चलो ना यार मोमोज खिलाओ, ज्यादा पैसे हो रहे। तो देविका बोलती है कि मोमोज। तो राधिका बोलती है अरे इट्स ओके, नहीं खिलाओगी तो भी चलेगा, इतना कोई जबरदस्ती नहीं है, बट चलो मैं तुमको छोड़ देती हूँ। तो देविका बोलती है नहीं 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 नहीं, खाते हैं ना मोमोज। तो राधिका बोलती है वो देखो यार वहाँ पे एक छोटा सा ठेला लगा है, वहां जाके खाए। तो देविका बोलती है श्योर, और दोनों ना खाने चले जाते हैं। तो राधिका बोलती है कि एक कम तीखी वाली। हाँ। तो देविका बोलती इतना तुम फीका फीका क्यों खाती हो यार, मुझे तो एक्स्ट्रा चटनी के साथ चाहिए यार, बिना चटनी के तो मोमोज एकदम फीकी फीकी लगती है। और ये सुन के ना राधिका एकटक देविका को देखती रह जाती है और देविका अपनी ही धड़क में मतलब बिंदास बोली जा रही होती है कि यार मोमोज के साथ चटनी ना होना तो एकदम फीकी फीकी लगती है और तीखा ना हो तो मजा ही कैसे आ सकता है। जिंदगी में वैसे इतने कम है, थोड़ा सा स्पाइसी भी नहीं होगा तो कैसे इंसान जिंदा रह सकता है। और राधिका ये सारी चीजें ना एकटक मतलब देखती रह जाती है देविका को कि ये चीज देविका बोल रही है, जबकि ये सारी चीजें ना राधिका को पीहू ने बोला होता है फोन पे, ऑनलाइन ऑनलाइन मतलब सारी चीजें। और राधिका एक पल के लिए सोचती है कि बट ये सारी चीजें तो पीहू को पसंद है ना, देविका को भी। यार दो लोग इतने सिमिलर कैसे हो सकते हैं। तो उतनी देर में ना देविका राधिका को बोलती क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। तो राधिका बोलती नहीं मैं कुछ सोच रही थी। तो देविका बोलती क्या यार, इतना भी देखा नहीं होता, ट्राई करो ना, आज मजा आएगा। तो राधिका बोलती है कि नहीं मैं वो नहीं सोच रही थी। तो देविका बोलती फिर क्या सोच रही थी आप। तो राधिका बोलती है मेरी ना एक फ्रेंड है, उसकी भी ना तुम्हारे जैसे एकदम डिटो डिटो टेस्ट है। तो ये सुन के ना देविका एकदम से घबरा जाती है और एकदम से खांसने लगती है वो। तो राधिका बोलती है हेलो तुम ठीक हो ना। और देविका की इधर पैंट बच जाती है, उसको भी याद आता है कि उसने पीयू बन के राधिका को ये सारी चीजें बताई हुई थी। और ये क्या, उसने तो राधिका के सामने फिर से वो सारी चीज बोल दी और एकदम बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तो राधिका बोलती है यार तुम तो बिना मिर्ची खाए तुमको खांसी आने लगी है, मिर्ची कैसे खाओगे तुम। हाँ? तो देविका बोलती है मैं वो ठीक हूँ ठीक हूँ यार मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। ऐसे तो उसकी मुझे ना आवाज ही नहीं निकल रही होती। तो राधिका बोलती हे काम डाउन काम डाउन, तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ऐसे बोल के वो भाग के ठेले के पास जाती है और यहाँ पे देविका का ना दिमाग खराब हो जाता है कि बोलती शिट शिट शिट, मैं ऐसे अगर करती रही ना एक एक चीज तो नहीं नहीं यार सारी सच्चाई उसके सामने आ जाएगी। और मैं ये नहीं चाहती, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती यार, क्या कर रही है देविका तू। तुझे ना राधिका से डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी तभी जाके सब चीज ठीक होगी। तो पागल होगी यार, सच में पागल होगी। ऐसे बोल के ना वो उठने लगती है। तो राधिका आती है और बोलती है कि उठ क्यों रही हो, बैठो ये पानी पियो, थोड़ा सा रेस्ट करो। तो देविका बोलती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, वैसे मुझे ना इतना मन नहीं है मोमोज खाने का, तो चलो ना हम चलते हैं। तो राधिका बोलती अरे 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 ऐसे कैसे, अभी तो तुम बोल रही थी इतने चटकारे लेके और अभी बोल रही हो तुमको मोमोज नहीं खाना है। तो देविका बोलती कि वो तो मैं ऐसे ही। तो राधिका बोलती मैंने तो ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, जो ऑर्डर हुआ है वो फिर क्या होगा, पैक करके घर पे लेके जाना है क्या तुमको। तो देविका बोलती है कि अच्छा तुमने ऑर्डर कर दिया है। तो राधिका बोलती है कि हाँ जी मैंने ऑर्डर कर दिया है। तो देविका बोलती है ओके फिर मंगवा लो, और ऐसे बोल के ना चुपचाप बैठ जाती है। तो राधिका उतने देर में ना मोमोज 2 प्लेट लेके आती है और एक ही देविका को देती है, एक्स्ट्रा में थोड़ा स्पाइसी वाली। तो देविका एकदम खाती है और उसको बड़ा ही अच्छा लगता है और एकदम खुश हो के खाती है। तो राधिका उसको एक टक देखती है और वो बोलती है कि यार ये सच में कितनी बदल गई है। तो देविका बोलती है कि अब क्या हो गया, अब क्या ऐसे देख रही हो। तो राधिका बोलती है कि
तुम कितनी ज़्यादा बदल गई हो ना। तो देविका बोलती है कहाँ, मैं तो वही सेम हाथ हाथ है, सेम नोज़ है, सेम माउथ है, सेम मैं हूँ, मैं कहाँ बदली हूँ। तो राधिका बोलती है नहीं ऐसा नहीं, नेचर वाइज़ तुम पहले कितनी शांत रहती थी, किसी के मुँह पे जवाब नहीं देती थी, अब तो एकदम हाज़िर जवाब हो गई हो। तो राधिका की तरफ देविका देखती है और बोलती है कि सिचुएशन ना हर किसी को बदल के रख देता है। जब हाथ में पैसे नहीं हो, घर, पेट में बहुत भूख हो और तुमको पता ही नहीं कि अगले दिन तुम्हारा कैसे पेट भरेगा, तो इंसान को ना बदलना ही पड़ता है। एकदम इमोशनल डायलॉग वो मार देती है राधिका को। तो राधिका बोलती है वो सॉरी, मुझे आई थिंक नहीं पूछना चाहिए था ये सब। तो देविका बोलती है नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, वो तो पास था यार, स्ट्रगलिंग डे थे, अब तो लाइफ सही है। तो राधिका बोलती है और आंटी कैसी है अब, उनकी तबीयत। तो बोलती है मम्मा मम्मा की तबीयत भी अब सही होने लगी है, मम्मा तो अभी भी बोलती है कि जॉब छोड़ दो, पढ़ाई करो। पर नहीं यार, मम्मा ने बहुत कुछ किया मेरे लिए, अब मेरा टर्न है मम्मा के लिए कुछ करने का। तो राधिका देविका की बात सुन के ना बस एकटक उसको देखती रह जाती है कि यार ये कितनी ज़्यादा मैच्योर हो गई है, कि जहाँ वो बस उसी के आगे पीछे भागती थी, ये सब करती थी, अब उसकी मुझसे इतनी बड़ी-बड़ी बातें, इतनी मतलब वो सुन के ना एक पल के लिए शॉक हो जाती है। तो देविका बोलती है अब क्या हुआ? तो राधिका बोलती है नहीं मेरे मोमोज़ तो एकदम फीके हैं यार, तुम्हारी चटनी ज़रा-सा देना। तो देविका बोलती है ना जी ना, मैं अपना चटनी किसी के साथ शेयर नहीं करने वाली, तुम अपना माँग लो। तो राधिका बोलती है हाउ मीन यू आर। तो देविका बोलती है हाँ बहुत ज्यादा, और मैं नहीं शेयर करने वाली, ऐसे करके ना अपने फ्लैट ही साइड खींच लेती है। तो राधिका बोलती है तुम सच में ना बहुत बदल गई हो, पहले किसी मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। तो ये बात सुन के ना देविका को थोड़ा सा हर्ट होता है, तो राधिका एकदम से चुप हो जाती है, बोलती है कि ओ आई एम सॉरी यार। तो देविका बोलती है नो नो इट्स ओके, पास इज पास यार, तुम भी बड़ी हो गई हो, मैं भी बड़ी हो गई हूँ, वो तो बचपना था ना, भूल जाते हैं उसको, उसको लेके इतना क्यों सीरियस होना था। मुझे तुम पे कुछ तो उस टाइम पे खत्म हो गया, तो क्या हम अच्छे फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं लाइफ टाइम। तो राधिका बोलती है कि सॉरी यार। तो देविका बोलती है क्यों, मुझसे दोस्ती नहीं करनी तुमको। तो राधिका बोलती है कि नहीं, बात वो नहीं है, बट मैंने जो तुम्हारे साथ किया ना वो बहुत ज़्यादा गलत किया था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो देविका बोलती है इट्स ओके, बोला ना बाबा, मैंने इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, हम बचपन में थे यार, कॉलेज होता है क्या है यार, 70-80 ईयर, 80-90 ईयर। तो देविका की बात सुनकर राधिका बोलती ओह अच्छा, तब हम बचपने में थे और कॉलेज छूटे हमको 1 साल भी नहीं हुआ है, और हम अचानक से बड़े हो गए ना। वाओ देविका माता, वाओ, कहाँ से लाते हो अपना ये उच्च विचार। तो देविका बोलते है कि अपने मुख से। तो राधिका बोलते है कि मुख वो क्या होता है। तो देविका बोलती है मुख यानी माओ, तुमको इतनी सी हिंदी नहीं आती। तो राधिका बोलती कि वाह 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 देविका माता, तुसी ग्रेट हो, ऑसम, आपको इतनी शुद्ध शाकाहारी हिंदी भी आती है। तो देविका बोलती है हमें तो और भी बहुत कुछ आता है, सर अपना आजमा के देखिए तो सही। तो राधिका बोलती क्लैप करने लगती है। तो देविका बोलती है कि अब किस बात के लिए हमारे ऊपर इतना क्लैप। तो राधिका बोलती है कि आप बोलते भी बहुत अच्छे हो जी, इसीलिए बस आपके लिए क्लैप करने का मन किया। तो देविका बोलती है कि आपने तो हमारा जलवा देखा कहाँ है, अभी तो शुरुआत है, पिक्चर तो अभी शुरू ही है मेरी दोस्त। तो राधिका बोलती है कि हाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी पिक्चर लग रही है, देखना तो जरूर पड़ेगा। तो ऐसे बोल के ना दोनों हंस के ना मोमोज खाने लगते हैं, और फिर अपनी ना कार में आके दोनों बैठ जाते हैं और कार बढ़ाने लगते हैं। जैसे ही कार के अंदर आते हैं ना, देविका भी चुप हो जाती है और राधिका भी चुप हो जाती है, जहाँ बाहर इतनी मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। तो राधिका ना एकदम थोड़ा सा खांसने का एक्टिंग करती है तो देविका ना देखती ही नहीं, तो राधिका फिर से करती है। तो देविका उसकी तरफ देखती है, बोलती है क्यों, तुमको इतनी क्यों खराश आ रही है। तो राधिका बोलती है कि घर आने में तो 15 मिनट लगेंगे, तो क्या हम बात कर सकते हैं। तो देविका बोलती है हाँ बोलो। तो राधिका बोलती है ये नेहा का क्या सीन है। तो देविका बोलती है क्या क्या सीन है। तो राधिका बोलती है कि मुझे साफ दिखता है क्या सीन है, आपको भी साफ दिखता है क्या सीन है, बट क्या प्रॉब्लम है, हाँ बोल दो ना उसको, कितने दिन सिंगल रहने कह रहा था है। तो देविका बोलती है कि आप हाँ बोल दो ना मुझे। तो ये चीज सुन के ना राधिका एकदम शॉक हो जाती है और बस देविका को देखती रह जाती है। तो राधिका की इतनी शॉकिंग एक्सप्रेशन देख के ना देविका एकदम खिलखिला के हंसने लगती है, बोलती है अरे मैं मजाक कर रही हूँ, इतना क्यों सीरियस हो जाते हो यार बात बात पे। तो राधिका एकदम से बोलती तुम डरा देती हो यार, कुछ भी बोल देती हो तुम। तो देविका बोलती चल दूसरी बारी प्रपोज करने नहीं आऊंगी, बस एक बारी का था वो, बहुत ये नहीं बोलूंगी खराब एहसास था, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एहसास था। दिल में तो हमेशा रहोगे, बट
आई एम मूव ऑन यार उस चीज़ से, तो इतना मत सीरियस हो। तो राधिका बोलती है वो सब छोड़ो, हमारी बातें तो पुरानी होगी, आपका और नेहा का क्या सीन है? ऐसे ना छेड़ते हुए बोलती, तो देविका बोलती है कोई सीन नहीं है, ज़्यादा ना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो राधिका बोलती है कि हाँ, हाँ, नेहा नेहा तो आपको कॉफ़ी पे इनवाइट करने आती है, और तो और आपके लिए कॉफ़ी लेके भी ऑफ़िस आवर में आती है। बोलो, बोलो क्या क्या सीन चल रहा है तुम लोगों का? तो देविका बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो राधिका बोलती है कि कुछ तो है, समथिंग फिशी। तो देविका बोलती है बहुत हो गया। हाँ, तो राधिका बोलती है कि यार हाँ बोल दो ना प्लीज, क्या चला जाएगा, बेचारी का दिल टूटने से बच जाएगा। तो देविका बोलती है कि आप कर सकते हो मुझसे प्यार? तो राधिका एकदम से फिर से शॉक हो जाती है। तो देविका बोलती है नहीं कर सकते ना प्यार, ना ऐसे हर किसी से नहीं होता, कोई एक ही होता है जिससे दिल लगता है, और मेरा दिल एक बार लग गया है, बट यू डोंट वरी, उससे मूव ऑन भी हो चुका है। सो दूसरी बारी दिल लगने में ना यार टाइम लगेगा, ऐसे थोड़ी ना हर किसी से प्यार हो जाता है, ये दिल की बात है जनाब, आप नहीं समझोगे। तो ऐसे ही जब राधिका को देविका बोलती है ना, तो राधिका के दिल में ना एकदम धक-धक होने लगती है, और उसको भी अपनी जो होती है ना फीलिंग, उसका भी अंदाज़ा होने लगता है, और एकदम से वो चुप बैठ जाती है और बस पीहू के बारे में सोचने लगती है और बोलती है कि मुझे भी तो पीहू से हुआ है, और पता नहीं अब किसी और से हो पाएगा भी कि नहीं। हाँ, बट मैं उसके लिए खुश हूँ। बट किसी ने कहा है ना कि प्यार वो नहीं जो प्यार को पालो, प्यार को खुश देख के भी खुश होना, वो भी तो प्यार है। ऐसे बोल के ना वो एकदम गाड़ी चलाने लगती है। तो देविका बोलती है क्या हुआ चुप हो के? जनाब किसी के ख़्यालों में खोए हुए हो क्या? तो राधिका बोलती है अरे नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो देविका बोलती है बोलो, बोलो आपका क्या सीन चल रहा है? हाँ, मैंने सुना था आपकी शादी होने वाली है आफ्टर कॉलेज। जैसे ही ये बात सुनते हैं ना, राधिका बोलती है अरे नहीं, नहीं वो तो मेरा टूट गया। तो देविका बोलती है ओह आई एम सॉरी। तो राधिका बोलती है सॉरी क्यों? तो देविका बोलती है कि क्या हुआ था? आप दोनों तो बहुत अच्छे कपल थे ना। जानबूझ के ना देविका राधिका को ऐसे मतलब उसको पूछती है, क्योंकि ऐसे पीयूष को तो सारी बातें पता चल गई होती है ना। तो राधिका बोलती है कि नहीं यार बस हम दोनों का नहीं जमा, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने एंड कर दी। तो देविका बोलती है कि बट आपको पता है ना हमारे जो क्लाइंट है वो आपका एक्स है। तो राधिका बोलती है क्या? तो देविका बोलती है कि पता है ना, उस दिन देखी थी ना ऑफिस मीटिंग में। तो राधिका बोलती है देखी थी, बट क्या उनका प्रोजेक्ट हमारे कंपनी के साथ कंप्लीट नहीं हुआ है? तो देविका बोलती है कि अभी कहाँ जी, अभी तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, वो तो लंबा चलेगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, हम दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग अलग हुए तो राधिका ना एकदम घबराने लगती है, बोलती कि यार ये गले-पड़ू कहाँ से आ गया यार अमन, मेरे नसीब से क्यों चाहता नहीं है? ऐसे बोल के ना एकदम घबराने लगती है। तो देविका उसके हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए बोलती है, हे आर यू ओके? तो राधिका ना एकदम घबराई हुई बोलती है कि हाँ, हाँ। तो देविका बोलती है, हाँ, यू ओके? तो राधिका बोलती है कि हाँ, तुम्हारा घर आ गया। तो देविका बोलती है, ओके, थैंक यू सो मच। ऐसे बोल के वो अपना बैग पकड़ के उतरने लगती है और बोलती है कि ठीक है, ऐसे बोल के वो जाने लगती है। पर राधिका के दिमाग में ना अब वो अमन की पहले वाली बातें थोड़ी-सी चल रही होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसका फेस भी बहुत परेशानियों वाला ही दिख रहा होता है, देविका भी वो चीज़ नोटिस कर चुकी होती है। जैसे ही वो ना बाहर निकलती है, बोलती है कि शिट यार! मुझे सब कुछ पता था, फिर भी मैंने ये चीज़ क्यों बोल दी उसको? मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मैं भी ना स्टूपिड गधी हूँ, ऐसे बोल के वो जो पीहू वाला अकाउंट लॉगिन होता है, उससे ना वो राधिका को कॉल कर देती है। तो राधिका जैसे ही पीहू का नंबर देखती है ना, तुरंत से कॉल उठा लेती है। तो देविका ना राधिका का मूड मतलब जो ऑफ होता है, उसको थोड़ा फ्रेशन अप करने के लिए ना ऐसे बोलती है, हाय मेरी डार्लिंग क्या कर रही हो? हाँ। तो राधिका बोलती है डार्लिंग बहुत टाइम बाद, क्या क्या बात है? आज आप हमें डार्लिंग बोल रही हो? तो पीहू बोलती है कि हाँ डार्लिंग को डार्लिंग ही बोलेंगे ना, क्या कर रही हो मेरी शान? ठीक हो ना? क्या चल रहा है सब कुछ आज? अरे यार बड़े दिन हो गए तुमसे बात नहीं हुई, आज एकदम फुर्सत से तुमसे बात करेंगे। तो राधिका एकदम साइड में गाड़ी लगा लेती है और बोलती कि क्या हुआ, कोई तो एकदम अच्छा अच्छा बन रहा है मुझसे। हाँ। तो देविका बोलती है क्यों, मैं अच्छा नहीं बन सकती? तो राधिका बोलती है हाय, आपकी इसी क्यूट वॉइस को सुनने के लिए तो हम पूरे दिन आपके सामने बैठे रहे। तो फिर वो बोलती है कि हाय कितनी शायराना बातें करने लगी हो आप तो राधिका बोलती है कि दिल की बातें हैं शानू, आप नहीं समझोगे। तो थोड़ी देर पहले ना ये चीज़ ना देविका ये वाले डायलॉग राधिका को मारी होती है, और ये डायलॉग फिर से जब राधिका उसको चिपकाते हैं ना, उसको हंसी आती है और वो हंस लेती है खिलखिला के। तो राधिका बोलती है क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रही हो? तो देविका बोलती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही, आजकल बहुत ज़्यादा डायलॉग बाजी करने लगे हो। तो राधिका बोलती है नहीं वो तो कहीं से सुनी थी।
तो देविका बोलती अच्छा कैसे सुनी थी मतलब समथिंग फिशी हाँ। तो राधिका बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो देविका बोलती है अरे बोलो 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 कोई आ गया क्या लाइफ में इतनी जल्दी यार मैं तो गई और कोई इन हो गया। हे भगवान अब मेरा क्या होगा हे माँ माता जी कोई तो मुझे रोक लो। देविका की ये नौटंकी देख के ना राधिका हंसने लगती है और बोलती है ड्रामा क्वीन कुछ भी हाँ, हम तो मेरी ज़िंदगी में हमेशा से रहोगे और मुझे नहीं लगता आपके बाद मुझे किसी और से प्यार होएगा। तो पीयू बोलती है कि पागल हो क्या कुछ भी, आपने मुझे देखा ही नहीं कैसे प्यार हो सकता है? तो राधिका बोलती है तुम नहीं समझोगी। तो देविका बोलती है कि मैं सब समझती हूँ बट मैं चाहती हूँ आप मूव ऑन कर लो। तो राधिका बोलती क्यों कर रही हो ऐसा? हाँ, जब तुम ही मेरे पीछे पहले भागती रहती थी और मैं नाना बोलती थी और अब मैं तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ और तुम नाना बोल रही हो। तो पीयू बोलती है कि ज़रूरी है हम दोनों के लिए। तो राधिका बोलती है तुम सच बोलो तुम्हारे लाइफ में कोई है कि बस तुम मुझे ऐसे बना रही हो। तो देविका बोलती है कि सच ही बोल रही हूँ यार आपको सच बोलती हूँ ना समझ नहीं आता अब क्या प्रूफ लेके भेजो फोटो खींच के भेजो। तो राधिका बोलती है कि हाँ फोटो खींच के भेजो। तो देविका ना ये चीज़ सुन के ना एकदम घबरा जाती है और राधिका बोलती है कि देविका राधिका को बोलती है कि कुछ भी हाँ हमारे बीच डिसाइड हुआ था ना कि हम एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे। तो राधिका बोलती है कि बट वो काफ़ी ने तो बोला ना प्रूफ दिखाना ही है, तो प्रूफ दिखा ही सकती हो आप ऐसे। तो देविका बोलती है आपको ना मुझे देखने का बहाना चाहिए, मैं नहीं भेज रही कोई फ़ोटो-वोटो। तो राधिका बोलती है प्लीज़ यार एक फ़ोटो भेज दो ना, एटलीस्ट मुझे पता तो हो मैं किस इंसान को प्यार की थी अपनी ज़िंदगी में। तो देविका बोलती है कि वही तो मैं बोल रही हूँ मुझे बिना देखे प्यार नहीं हो सकता, आप मूव ऑन कर लो। भूल जाओगे कुछ दिन में यार, ऐसे नहीं होता। तो देविका को राधिका बोलती है कि प्लीज़ एक फ़ोटो भेज दो ना, अपने ही से भेज दो। मैं ज़िंदगी भर सँभाल के रखूँगी, ना कभी मिलने की कोशिश करूँगी, ना कभी कुछ। तो देविका बोलती है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, बहुत रात हो गई है, मुझे घर जाना है। चलो मैं कॉल रखती हूँ। तो राधिका बोलती है अरे रुको, रुको, रुको प्लीज़ ना मत मत कॉल रखो। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोटो नहीं भेजोगे तो भी चलेगा। तो देविका बोलती है कि हाँ बट मेरी मेरी गर्लफ्रेंड आवाज़ दे रही है, मुझे मुझे जाना है। हम दोनों मोमोज़ पार्टी करने आए हैं ना, इसलिए मैं रखती हूँ हाँ। ऐसे बोल के वो अचानक से कॉल रख देती है। तो राधिका बोलती है कि यार क्यों नहीं समझती यार तुम मेरी दिल की बातें, आई लव यू और तुम्हारे अलावा इस ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आएगा। और मोमोज़ पार्टी, हाँ मोमोज़ पार्टी तो मैंने भी की बट आपके साथ नहीं किसी और के साथ एंड आई मिस यू। बस एक बारी देखना है यार कि कौन है जो मेरे दिल पे राज करती है, कौन है वो लड़की जो मेरे सपनों में मेरे धड़कनों मेरे मेरे हर एक एहसासों में बैठी है। अब नहीं समझती पीयूँ बट आई लव यू बहुत ज़्यादा। क्यों नहीं समझती यार ऐसे बोल के वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और अरिजीत सिंह के सॉन्ग अल्फाज राजा के सॉन्ग वो वाला सॉन्ग बजाने लगती है। पहले तो कभी कभी गम था अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है। वो वाला सॉन्ग बजा के ना वो एकदम उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और एकदम फुल ऑन देवदास बन के ना वो घर की तरफ जा रही होती है और दूसरी तरफ ना देविका कॉल कट कर देती है और बोलती है कि शिट यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया, क्यों 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 बट मैंने जितनी गलती कर ली थी अब नहीं। अब मैं सब चीज़ ठीक करूँगी, सब कुछ ठीक करूँगी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसे बोल के वो भी घर चली जाती है और फ्रेश होके जैसे ही निकलती है ना, उसकी मम्मा पूछती है कि हाँ बेटा खाना लगा लूँ? तो देविका बोलती है नहीं मम्मा वो मैंने ना खाना खा लिया था। तो देविका की मम्मा बोलती है क्यों बेटा आप तो कभी खाना नहीं खा के आते हो, अब आज कैसे कुछ कहीं जाना था? किसी फ्रेंड से मिले थे? तो देविका के मुँह से ना निकलता है कि हाँ मम्मा राधिका थी ना मेरे साथ, उसने मेरे को ज़बरदस्ती मोमोज़ खिलाए थे। और जैसे ही मोमोज़ वाली बात याद आती ना उसको वो राधिका की केयरिंग नेचर, उसके लिए पानी लाना, उसके साथ मोमोज़ खाना, वो सारी चीज़ याद आके ना देविका बस कुछ टाइम के लिए ना उस चीज़ में खो जाती है। तो उसकी माँ बोलती है, "क्या हुआ बेटा, ठीक हो ना?" तो देविका बोलती है कि हाँ मम्मा हाँ, आप खाना खा के सो लो, मुझे कुछ काम है ऑफ़िस का, मैं वही करके करके ना सो जाती हूँ। ऐसे बोल के ना अपने रूम में चली जाती है और उसको ना देविका की बड़ी याद आ रही होती है बहुत ज़्यादा। और उधर राधिका जो है ना वो तो अल्ताफ राजा के गाना सुन के ना ईयरफोन में अपनी ही आंसू बहा रही होती है। उसकी मम्मा पूछती है बेटा खाना है? बट राधिका है ना कुछ सुनती ही नहीं, बोलती कि मम्मा मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ,
प्लीज़ मुझे रेस्ट करना है, मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत कीजिए। ऐसे बोल के ना उदासी-उदासी वाली नज़रों से अपने रूम में जाके ना एकदम सोने लगती है, और मतलब सोती नहीं है, लेट जाती है, और पीहू और उसके चैट ओपन करके ना उनकी पहले की जो प्यारी-प्यारी बातें ना, सारी चीज़ें वो देख रही होती है। तो उतनी देर में ना देविका का बड़ा मन करता है कि वो राधिका से बात करे, तो वो पीहू वाली अकाउंट लॉगिन करती है। तो जैसे ही पीहू बन के ना देविका राधिका को हेलो बोलती है ना, राधिका का तुरंत से हाय वाला मैसेज आता है। तो देविका खुद को रोकती बोलती कि नहीं, 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 मैं ये नहीं कर दे सकती, उसकी उम्मीदों को मैं ऐसे पंख नहीं दे सकती। क्या कर रही हो देविका, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे बोल के ना तुरंत से लॉग आउट कर लेती है। तो उतनी देर में ना राधिका देविका को पीहू को कॉल लगाती है, बट पीहू का कॉल लगता ही नहीं। तो राधिका बोलती है क्यों कर रही हो यार मेरे साथ ऐसा, एटलीस्ट एक बारी तो तुम्हारा दीदार करने को दो प्लीज़, ऐसे बोल के ना वो फ़ोन को देखने लगती है। उधर देविका को बहुत ज़्यादा मन हो रहा होता है, और पीहू बन के राधिका से बात कर ही नहीं सकती। तो वो ना व्हाट्सएप पे मैसेज करती है देविका राधिका को, ऐसे देविका बन के कि हे हेलो। तो राधिका बोलती है कि राधिका मैसेज देखती है, बोलती है अब किसका हुआ यार, पक्का पीहू का होगा। ऐसे करके जैसे ही मैसेज ओपन करती है ना, देखती है देविका का मैसेज है। तो वो ना बेमन से बोलती कि हाँ हेलो। तो देविका बोलती है कि तुम ठीक हो? तो राधिका बोलती है कि हाँ, मुझे क्या होना था? तो देविका बोलती है कि नहीं, तुम ज़्यादा टाइम कुछ उदास लग रही थी ना, कोई प्रॉब्लम है? यू कैन शेयर विथ मी। तो राधिका बोलती है नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कहाँ कुछ होगा? तो देविका बोलती है कि तो तुम्हारी वॉइस इतनी लो क्यों आ रही है? एकदम डाउन आ रही है। तो राधिका बोलती है तो इतनी रात को क्या मैं नाचूँ? ऑफ़िस में तुम लोग इतना मेरे ऊपर वो प्रेशर डाल देते हो यार कि मैं बोझ के मारे दब जाती हूँ और घर आके थक जाती हूँ। तो देविका ये सुन के ना एकदम खिलखिला के हँसने लगती है। तो राधिका बोलती है क्यों हँस रही हो? तो देविका बोलती है नहीं बस ऐसे ही तुम्हारे भारी-भारी डायलॉग भगवान, ऑफिस में थक जाती हो और घर पे दब जाती हो। तो राधिका बोलती है और नहीं तो क्या हाँ? तो देविका बोलती है कि नहीं, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो राधिका बोलती है कि यार बहुत ज़्यादा थकी हूँ, बहुत ज़्यादा यार। तो देविका बोलती है कि हाँ, हाँ, वो तो लग रहा है बहुत ज़्यादा थकी हो, सो क्यों नहीं चाहती? तो राधिका बोलती है नींद नहीं आ रही है ना, क्या करूँ? तो देविका बोलती है कि क्या करूँ क्या मतलब आँखें बंद करो और सो जाओ। तो राधिका बोलती है नहीं आ रही है नींद यार। चलो ना ड्राइव पे चलते हैं, वैसे भी 10 ही बज रहे हैं। तो दीपिका बोलती कि पागल हो गई हो क्या इतनी रात को? तो राधिका बोलती कम ऑन यार, क्यों इतना तुम बच्चों जैसी हो रही हो? ड्राइव पे चले, पहले जैसे आइसक्रीम खाएँगे, घूमेंगे मस्त और फिर से आ जाएँगे, जैसे हम कॉलेज टाइम पे किया करते थे। तो देविका बोलती है जहाँ पे ना आप शायद भूल रही हो, वो कॉलेज टाइम था और ये ऑफिस टाइम है। तो राधिका बोलती है वो हेलो मैडम, इतनी रात को कोई तुम्हारी ऑफिस नहीं खुली रहने वाली है। तो देविका बोलती है बट कल सुबह तो ऑफिस ही जाना है ना, तो जल्दी सोना ही है और आप तो थकी हो ना। तो देविका को राधिका बोलती है यार थक तो बहुत गई हूँ, बट मेरा ना घूमने के भी बहुत मन कर रहा है और मेरा तो इस टाइम पे कोई फ्रेंड भी नहीं है यार। सारे फ्रेंड्स तो छूट गए, किसी को एमबीए, किसी को ये, किसी को वो, मैं तो कोई है ही नहीं यार फ्रेंड्स। एक थी बट वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है। ऐसे ना उसके मुंह से निकल जाता है। तो देविका बोलती क्या कौन? तो राधिका ने एकदम से बात को कवर अप करते हुए बोलती कि कोई नहीं यार, कोई नहीं। तो तुम 10 मिनट में निकलो, मैं 12 मिनट में पहुंचती हूँ। तो देविका बोलती क्या बोल रही हो तुम? तो राधिका बोलती वही, तुम 10 मिनट में निकलो, मैं 12 मिनट में पहुंचती हूँ। तो राधिका की बात सुन के देविका फिर से हंसने लगती है। तो देविका बोलती कि राधिका बोलती क्या हुआ? तो देविका बोलती कि नथिंग यार, नहीं कल चलते हैं ना। तो राधिका बोलती मुझे कुछ नहीं पता, चलो चलते हैं ड्राइव पे, वैसे भी कितना अच्छा मौसम है, मेरे को आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। राधिका का दिल ना बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, उसको कोई चाहिए होता है यार दोस्त की उसकी प्रॉब्लम को समझे, मतलब उसके साथ तो चिल आउट करके ना थोड़ी-सी वो खुद को नॉर्मल करे। इसीलिए वो देविका को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही होती है और देविका भी उसकी सिचुएशन समझ रही होती है। तो बोलती है ठीक है बट आधा घंटा, हाँ उससे ज़्यादा नहीं। तो राधिका बोलती है आधा घंटा क्या, मैं तो तुमको 15 मिनट में घुमा के ले आऊँ, तुम टेंशन क्यों लेती हो बेबी, चलो बस तुम। और ऐसे जो कॉलेज टाइम में जैसे राधिका देविका को बेबी बुलाती है ना, वो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये उसको बुलाती है। और ये चीज़ सुन के ना देविका के होठों से ना स्माइल आ जाती है और बोलती है ओके मैं 10 मिनट में निकलती हूँ, आप 15 मिनट में आ जाओ। तो राधिका बोलती है ओके ओके डन डन, ऐसे बोल के ना कॉल कट कर देती है। उसको देविका कि सामने तो इतनी एक्साइटमेंट शो करती है बट जैसे ही कॉल कटता है ना, उसकी आँखों में आँसू होते हैं और आँसू छुपाने के लिए वो सारी एक्साइटमेंट शो कर रही होती है। तो बोलती है कि यार चली जाती हूँ इसके साथ, कम से कम थोड़ा-सा मूड तो ऑफ हो जाएगा, कल के लिए एनर्जी मिलेगी।
और हमारी जहाँपनाह पीयू तो गर्लफ्रेंड के साथ बिज़ी है, वो क्यों ही बात करेगी मुझसे। बट आई एम हैप्पी फॉर हर, वो खुश रहे हमेशा, मुझे और क्या चाहिए लाइफ में। हाँ, चलो यार देविका वेट कर रही होगी, आइसक्रीम खाएँगे, आ जाएँगे, थोड़ा-सा मूड फ्रेश होगा, ऐसे बोल के वो भी तैयार होके ना नीचे जाने लगते थे। उसकी माँ बोलती है कि क्या हुआ? अभी तो बोली थी उठाना मत, थकी हूँ। तो राधिका बोलती है कि मेरी डार्लिंग मम्मा, मेरी फ्रेंड के साथ ना मुझे आइसक्रीम खाने जाना है। तो राधिका बोलती है तुम्हारी कौन-सी फ्रेंड? तो बोलती है देविका। तो बोलती है कि वो जो कॉलेज टाइम पे आई आती थी, क्या कर रही है वैसे वो आजकल? तो राधिका बोलती है मम्मा आपको पता नहीं है, वो मेरे ही ऑफ़िस में है और मेरी ही बॉस है। तो राधिका की मम्मा सुन के ना हँसने लगती है, बोलती कि देखो तुम्हारी फ्रेंड भी तुमसे सीनियर होगी बट तुम गधी की गधी रही। तो राधिका बोलती कि मम्मा यार डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ राधिका श्रीवास्तव। तो राधिका की मम्मा ना हंसने लगती है, तो बोलती कि मम्मा मैं जाऊँ अब? तो उसकी मम्मा बोलती हाँ जल्दी जल्दी आना बेटा, हाँ बेटा। तो उसकी मम्मा बाय करती है और राधिका स्कूटी उठा के ना चली जाती है। तो जैसे ही देविका के घर के बाहर रहती है ना, वो देविका को कॉल लगाने लगती है और उस देविका भी अपनी मम्मा को बोल के ना बाहर निकल आती है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि बेटा फिर से तुम अमीरों की दोस्ती में मत पड़ो। तो बोलती है कि नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, हम तो वैसे कॉलेज टाइम से फ्रेंड है ना और आपको तो पता ही है ना। तो उसकी मम्मा बोलती है ठीक है बेटा जैसे तुमको सही लगता है, ऐसे बोल के ना उन लोगों का घर भी चेंज हो चुका होता है और वो थोड़े से अच्छे एरिया में होते हैं। तो देविका के घर के बाहर राधिका बाइक लेके ना वो वेट कर रही होती है। सो देविका जैसे ही आती है ना, देखती है कि वो जैसे रहती थी ना कॉलेज टाइम पे, सलवार सूट वगैरह वगैरह वो कुछ नहीं पहन, वो अब के टाइम पे कुछ नहीं पहनती। एक सिंपल सी जीन्स ब्लू कलर की और वाइट कलर की फ्लावर प्रिंटेड टी शर्ट और हाई पोनीटेल में ना वो बाहर आती है। वो तो हल्की हल्की होती है, गोलू मोलू टाइप, बट दिखने में बहुत ज़्यादा सेक्सी होती है। तो एक पल के लिए जैसे ही राधिका की नज़र देविका के ऊपर पड़ती है ना, बस उसको वो देखती रह जाती है और तो मतलब बस देखती रह जाती है स्पीचलेस होके। तो देविका ना राधिका के पास आती है और बोलती कि हेलो क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो चले? तो राधिका बोलती है यार ये मैं क्या कर रही हूँ? तुम बोल रही हो राधिका तुमको ऐसे किसी को देखने का हक नहीं है। ये नज़रिया देखने का बस पीहू के लिए है और तुम क्या कर रही हो यार? वो फ्रेंड हो तुम्हारी। कुछ ज़्यादा ही नहीं पागल हो रही हो तुम आजकल? चलो ऐसे बोल के ना करती है और गाड़ी स्टार्ट करती है। तो देविका बोलती है तो कहाँ जाने का प्लान है? तो राधिका बोलती है पता नहीं। तो देविका बोलती है क्या पता नहीं, मुझे घर से उठा के लेके जा रही हो। तो राधिका बोलती है तुमको ना किडनैप करने का प्लान है मेरा। तो देविका बोलती है हाँ मैं तो डर गई, कहाँ लेके जाने वाली हो? कोई तो बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ बचाओ। तो देविका को ऐसे ना नाटक करता हुआ देख के राधिका हंसने लगती है, बोलती कितनी ड्रामेबाज हो गए हो यार तुम तो। कहाँ जब तुम्हारे मुंह से ना एक लफ्ज नहीं निकलते थे और अब तो भाई वर्ड थमते ही नहीं है। कहाँ थी मैडम तुम इतने साल, कहाँ पे? तो देविका बोलती कहाँ पे थी? कि अपने घर पे थी, कॉलेज पे थी, ऑफिस पे थी और कहाँ पे होंगे? तो राधिका बोलती है तुमसे ना बातों में जीतना मुझसे ना इम्पॉसिबल है। तो देविका बोलती है कि हाँ हाँ डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ देविका। तो राधिका बोलती है कि हाँ 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 मैं तो डर गई माते। तो राधिका बोलती है कि देविका बोलती है तो बोलो अब कहाँ जाना है? तो राधिका बोलती है ये रास्ता ये राह हमें जहाँ ले चले। तो देविका बोलती है कि कुछ ज्यादा ही शायराना नहीं है आज जनाब का क्या बोलते हैं उसको मिजाज। हाँ तो राधिका बोलती है कि हुआ हुआ दिल आज शायराना हुआ, ऐसे बोल के ना वो खाना खाने लगती है और स्पीड में गाड़ी उड़ाने लगती है। और ये दोनों ना ऐसे साथ में ना गाना स्टार्ट करके ना एकदम मस्ती मस्ती में एकदम चला रहे होते हैं गाड़ी। तो देविका राधिका को इतना खुश देख के ना दिल ही दिल में वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और कहीं न कहीं देविका राधिका के साथ ये राइड और ये पल वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही होती है, क्योंकि देविका के दिल में तो अब भी बस राधिका ही राधिका होती है। वो नहीं चाहती कि पीहू की असलियत सामने आए, इसलिए वो बस पीछे हट गई होती है, बट उसको उसका साथ बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही होती है और ऐसे ना गाते-गाते चुप हो जाती है। तो राधिका बोलती है क्या हुआ? क्यों चुप हो गई? तो देविका बोलती कि वो ना मुझे ऐसा लगा कि हमारे पीछे कहीं कुत्ते तो नहीं भाग रहे हैं ना। तो राधिका बोलती क्यों हमारे पीछे कुत्ते क्यों भागेंगे? तो देविका बोलती है कि क्योंकि आप इतनी सुरीली गा रही थी ना, तो कुत्तों को भी लगा होगा हमारी बिरादरी से कोई आ गई होगी, तो मुझे लगा कोई पीछे भाग रहा है। तो राधिका ना एकदम स्कूटी एकदम रोक देती है, सडन ब्रेक। तो देविका एकदम से आके ना टकरा जाती है और अचानक से टकराने से ना देविका के ना एकदम दिल की धड़कनें यार तेज हो जाती है। बट देविका कि दिल की धड़कनें तेज हो के उसको कुछ फीलिंग्स आने से पहले
राधिका गाड़ी से उतर जाती है, बोलती है उतरो उतरो, तुम मेरे गाड़ी से उतरो। तो देविका बोलती है क्या कर रही हो यार? तो राधिका बोलती है मैं तुमको इतनी बेसुरी लगती हूँ। तो देविका बोलती है कि नहीं। तो राधिका बोलती है फिर ऐसे क्यों बोला? तो देविका बोलती है कि नहीं, तुम मुझे उससे भी ज्यादा बेसुरी लगती हो। तो राधिका बोलती है हो मैं क्या करूँ तुम्हारा? देविका पता नहीं आजकल तुमको क्या हो जाता हो गया यार, तुम कितनी अच्छी मेरी भोली भाली सीधी सादी देवी, कहाँ गई वो? तो राधिका बोलती है एक्चुअली ना तुमको ना, तो देविका बोलती है एक्चुअली ना तुमको पता नहीं था, मैं ना हमेशा से ऐसी थी। तो राधिका बोलती है कि वाह ऐसी थी, और जुबान तो नहीं दी बट ये जुबान आजकल किसने दे दी? हाँ। तो देविका बोलती है कि हाँ है कोई जिसने मेरे को जुबान दे दी। तो राधिका बोलती है कि कौन, बताओ उसका नाम। तो देविका बोलती है मैं क्यों बताऊं? तो राधिका बोलती है कि हाँ हाँ मुझे क्यों बताओगे, तुम्हारे स्पेशल हूँ उनके बारे में। तो देविका बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो राधिका बोलती है बोलो ना, कौन कोई है क्या तुम्हारी लाइफ में? बोलो यार, मैं फुल्ली सपोर्ट करूंगी तुमको, क्यों टेंशन लेती हो तुम यार? तो राधिका बोलती है भी और नहीं भी। तो देविका बोलती है भी और नहीं भी मतलब? तो राधिका बोलती है कि वन साइडेड है, टू साइडेड मे भी है मे भी नहीं है। तो देविका बोलती है कि वो हेलो मतलब तुम्हारे लाइफ में कोई है? तो राधिका बोलती है कि नहीं यार, आई एम नॉट श्योर वो है कि नहीं, छोड़ो ना। वैसे भी ना कुछ प्यार दिल में रहे ना तो ज्यादा अच्छे लगते हैं, दुनिया में जब दिखाई देंगे तो कोई नजर लगा लिया था मेरे प्यार को। तो राधिका बोलती है क्यों यार, जब तुम्हारे दिल में तुमने उसको प्रपोज किया? तो देविका बोलती है नहीं। तो राधिका बोलती है क्यों? तो देविका बोलती है उसने मुझे प्रपोज किया। तो राधिका बोलती है फिर क्या दिक्कत है ब्रो, उसके दिल में भी तुम्हारे लिए हाँ है। तो देविका बोलती है बट मैं उसको हाँ नहीं बोल सकती। तो राधिका बोलती है पागल हो क्या, दिमाग खराब हो गया है, क्यों हाँ नहीं बोल सकती? तो देविका ना थोड़ी सी इमोशनल होके ना कुछ ज्यादा ही बातें देवी राधिका के सामने बोल देती, बोलती कि यार सिचुएशन होता है, कुछ सिचुएशन यार कि हमें जिसे प्यार है हम कभी उसको पा ही नहीं सकते। बस सही मेरे दिल की दास्तां है, दर्द भरी दास्तां है। सो छोड़ो ना यार, इतना अच्छा मौसम था और बेचारे कुत्ते भी तो पीछे पीछे सुरीले सॉन्ग गाना सुनते के आ रहे होंगे, बेचारों का क्या होगा? तुम कहाँ की बात कहाँ पे लेके चली गई? तो राधिका बोलते है कि कौन है बोलो, नेहा है वो, वही, क्योंकि मुझे लगता है वही तुमको प्रपोज कर सकती है। तो देविका बोलती है मेरी माते वो सारी बातें हम कभी और करते, ठीक है? आज हम घूमने आए ना तो प्लीज घूमते हैं। तो राधिका बोलती है बोलो ना यार कौन है, हमारी कॉलेज वाले नेहा? तो बोलती कि नहीं यार वो नहीं है, कोई है नहीं, कोई थी, छोड़ो छोड़ो ना वो बातें। तो बोलती है कि कहीं तुमको अभी भी मेरे ऊपर, बट मैंने तो तुमको प्रपोज किया ही नहीं, तो मैं नहीं हो सकती वो? तो देविका बोलती है कि हाँ बाबा तुम नहीं हो, तुम कितना सोचती हो यार, छोड़ो ना, वो पास्ट है मेरा, पास्ट को पास्ट में जाने दो। और प्रेजेंट में मुझे लगता है हमें आइसक्रीम खानी है, मेरा पेट जोर जोर से बोल रहा है आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। तो चलो ना यार। तो देविका की बात सुन के राधिका बोलती है बट बोलो ना। तो देविका बोलती है आइसक्रीम 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 आइसक्रीम। तो राधिका दिलाओ आइसक्रीम, दिलाओ आइसक्रीम दिलाओ। तो राधिका बोलते चल रहे हैं पापा, ऐसे बोलकर ना स्कूटी कर स्टार्ट करिए ना, फिर से चलने लगती है। तो जैसे स्कूटी स्टार्ट होती है ना, देविका अपनी जो बात उसने बोल दी होती है ना, वो इमोशनल तो बहुत होती है उस टाइम को लेके, बट वो ना उस चीज़ मतलब जो उनके बीच में सिचुएशन बन चुकी होती है, उस चीज़ को ना चेंज करने के लिए ना एकदम बच्चों वाली हरकतें करने लगती है। ऐसे स्कूटी जब चल रही होती है ना, दोनों हाथ को फैला के ऐसे टाइटैनिक वाला पोज़ करके, ऐसे फ्लावर जैसा उड़ने वाला, वो सारा करने लगती है। तो राधिका बोलती है, "क्या कर रही हो? पागल हो गई क्या? क्या हरकत है ये?" तो देविका बोलती है, "करने दो ना यार, कितना मज़ा आ रहा है, खुला आसमान और ये ठंडी-ठंडी हवा, कितना मज़ा आ रहा है यार, तुम भी फ़ील करो, तुम भी ऐसे हाथ खोलो।" तो राधिका बोलती है, "पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो?" तो देविका बोलती क्यों क्या हुआ? तो राधिका बोलती यार मैं दोनों हाथ छोड़ दी ना स्कूटी गिर जाएगा, दोनों ही गिर जाएंगे। तो देविका बोलती सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तुम ये करो, मैं एंजॉय करती हूँ। ऐसे बोल के ना एकदम चिल्लाती है कि यार एकदम नहीं होता, वो सारी मतलब मस्तियां करने लगती है। और देविका का ये लुक देख के ना राधिका एकदम शौक, यहाँ पे देविका रॉक और राधिका शौक, मतलब हो क्या रहा है ये कौन सी माता इसके ऊपर आ गई? और देविका ना अपने गम को छुपाने के लिए खुद को एकदम बहुत ज़्यादा मस्ती मज़ाक कर रही होती है, और दूसरी तरफ जहाँ राधिका पीहू के गम में डूबी हुई होती है ना, देविका की ऐसी उत्पटांग हरकतें देखिए, वो दर्द छोड़ो, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि इस लड़की को क्या हो गया यार। और बस वो उसको उसकी नौटंकी देखे ना, वो सारी चीज़ें वो एंजॉय कर रही होती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे की एपिसोड्स में क्या क्या रंग लाता है। ये दोनों की दोस्ती तो अब रंग लाने लगी है, क्या ये दोस्ती मोहब्बत में बदल पाती है, या जब पता चलता है राधिका को पीहू ही उसकी देविका है। सो
क्या वो उसकी प्यार को एक्सेप्ट करती है या उससे फिर हमेशा के लिए दूर हो जाती है, ये सब जानने के लिए आपको तो बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। और फ्रेंड प्लीज़ मेरी फ्रेंड के चैनल को जाके यार सब्सक्राइब कर दीजिए और उसकी वीडियो वॉच कीजिए। एंड आपको अगर आज का मेरा एपिसोड भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। और जो लोग इस चैनल पे न्यू जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा बहुत सारा लाइक। एंड मेरे न्यू चैनल को भी दिल करे तो जाके कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, टेक केयर योरसेल्फ, बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वीडियो।